गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। सुबह के 4:30 हो चुके हैं और मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद मैं फ्रेश हो गई हूँ। मैंने ब्रश कर लिया है क्योंकि जब तक ब्रश नहीं करो ना तो नींद आती रहती है, क्योंकि रात भर में पूरा सलाइवा ना मुंह में अजीब टाइप का सटा हुआ रहता है। जब तक ब्रश नहीं करो फ्रेश फील नहीं होता है। उसके बाद मैंने अपना मेडिसिन ले लिया है, 1 गिलास गर्म पानी पिया है और बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। इतना काम करते करते ना लगभग 5 बजने वाले हैं और आज मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ क्योंकि आज सुबह मैं उठ पाई। यहाँ पे मैं अपना टाइमर ऑन कर दे रही हूँ और अभी मैं करूँगी मैथ का क्लास। सुबह सुबह ना माइंड बहुत फ्रेश रहता है, किसी भी चीज़ की प्रेशर नहीं रहती है, तो इस टाइम मैथ बनाना ना बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी सर ने ना मैथ का बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट जो है वो रिकॉर्डेड अपलोड कर दिया है। जो उन्होंने REEESP के लिए पढ़ाया था ना, वही वीडियो अभी अपलोड कर दिए हैं BPSC TRE के लिए, क्योंकि वो लोग भी क्या कर सकते हैं, इतना सारा चैप्टर है और अगर अभी से पढ़ाना शुरू करेंगे तो शायद उनको सिलेबस, उनको तो प्रेशर है कि हमें सिलेबस कंप्लीट करवाना है, और अगर वो डेली लाइव क्लास करवाएंगे तो शायद सिलेबस कंप्लीट ना करवा पाए 1 मंथ में। यहाँ पे ना पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख ले रही थी, लेकिन अब चूंकि रिकॉर्डेड क्लास डाला हुआ है ना, तो मैं बस प्रैक्टिस कर रही हूँ मैथ का। देख देख के जो भी क्वेश्चन आ रहा है, बस मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, सीधा उसका आंसर बना रही हूँ। लेकिन जब मैं अगस्त के लिए प्रिपरेशन कर रही थी ना, तो लंबा टाइम था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर कुछ हार्ड टाइप का क्वेश्चन है जिसमें मुझे दोबारा देखने की ज़रूरत है तो उसको मैं लिख ले रही थी, लेकिन अभी मैं नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि अगर अगस्त में वैकेंसी फिर आने वाली होगी तो उसके लिए तो फिर से सर क्लास करवाएंगे ही। आप लोगों को तो पता ही होगा कि नोटिफिकेशन आउट हो गया है। 10 फरवरी से फॉर्म फिल कर सकते हैं 23 फरवरी तक, एंड 7 से 17 मार्च के बीच में एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो अब 7 मार्च को ही अगर लेके चलिए, 17 मार्च को नहीं, तो सिर्फ 1 मंथ बचा हुआ है। और मेरे मन में ना थोड़ा सा डाउट था कि क्या पता बोल दे कि नहीं अपेयरिंग वाले को भी लेंगे, लेकिन उन्होंने तो साफ मना कर दिया है कि 23 फरवरी तक जिसका भी डिग्री कंप्लीट नहीं होगा वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता है। यानी कि हमारा मौका तो गया ही इस बार का। लेकिन जिन्होंने भी इस बार सीटेट दिया है ना, जिनका सीटेट क्लियर नहीं था, अगर उनका 23 फरवरी से पहले तक रिजल्ट आ जाता है ना, तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब जिनका कंप्लीट हो चुका है BEd DLEd वगैरह, जिनको डिग्री मिल चुकी है, वो फॉर्म आराम से फिल कर सकते हैं। तो सीटेट का आंसर की आ चुका है, बस आपको ये देखना है कि रिजल्ट जो है ना वो 20 तक आ जाए, ताकि आप लोग भी फॉर्म फिल कर पाएँ। सुबह 5 बजे से ना 7:15 तक मैंने पढ़ाई की, लगभग 2.25 घंटे की, और उसके बाद मैं सीधे किचन में आ गई। और तब तक ना सब सोए हुए थे, तो मैंने सोचा कि पहले ना सब्जी बना लेते हैं, तब तक जब तक उठेंगे उसके बाद चाय दूध वगैरह बनाएंगे। तो एक तरफ मैंने सब्जी भी चढ़ा दिया, और आज मैं आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ। मेरे घर में सबको आलू मटर की सब्जी बहुत पसंद है, तो एक तरफ मैंने सब्जी चढ़ा दिया, दूसरी तरफ मैंने दूध चढ़ाया उबलने के लिए, और एक तरफ मैं आटा भी लगा ले रही हूँ। तो आज ना मैंने जल्दी काम ख़त्म कर लिया, और अभी सब उठ के भी गए हुए हैं, बस वासु सोया हुआ है, तो यहाँ पे मैं उसको उठाने के लिए आ गई। वैसे तो ये पहले बहुत खुद से उठ जाता था, ये हम लोगों को जगाता था, लेकिन पता नहीं आजकल इसको क्या हो गया है कि ये जल्दी उठना ही नहीं चाहता है। लेकिन पहले ये होता था कि ये 12:30 तक स्कूल से आ जाता था ना, तो मैं इसको दिन में सुला दिया करती थी, लेकिन आजकल इसको टाइम नहीं मिलता है। 2 बजे ये स्कूल से ही आता है, तो इसको सोने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि फिर इसके ट्यूशन वाले सर आ जाते हैं। आपको पता है, अगर आपके लाइफ में एक बहुत अच्छा बदलाव चाहिए ना, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आप बहाने बना रहे हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास बच्चे हैं, तो वो बहाने आप खुद को ही बना के दे रहे हैं, आप किसी और को नहीं दे रहे। किसी और को ना आपकी लाइफ से कुछ भी नहीं पड़ी हुई है कि आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं। अगर आपको अपने ज़िंदगी में अच्छा बदलाव चाहिए तो आपको उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा खुद के लिए। जैसे अभी एग्ज़ाम को सिर्फ 1 मंथ बचा हुआ है। इस 1 मंथ में ना जो बहुत अच्छे से दुनिया को भूल भाल के अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे एंड एग्ज़ाम क्लियर कर जाएंगे, उनकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। जॉब होने के बाद उनको किसी चीज़ का टेंशन नहीं रहेगा। एक अलग ही दुनिया हो जाती है जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो मैं अपनी कुछ फ्रेंड से ना जब स्टडी की बात करती हूँ, जो मैरिड मेरी फ्रेंड है, तो वह ऐसे बात करती है ना जैसे उनके पास बहुत ज़्यादा काम है और टाइम बहुत कम है, और मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा और काम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है।
मेरे पास भी बहुत ज़्यादा काम है जो कि मैं आपके साथ शेयर ही करती हूँ। हालाँकि मैं सारा काम आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ, काम तो बहुत ज़्यादा होता है, सुबह हो शाम हो पूरे दिन। लेकिन हर चीज़ तो रिकॉर्ड नहीं करते हैं ना, जो लिमिटेड चीज़ें होती है जो रिकॉर्डिंग में आपको दिखाते हैं। क्योंकि जब एक-एक चीज़ रिकॉर्ड करेंगे ना तो ब्लॉग भी बहुत लंबा हो जाएगा एंड बहुत ही ज़्यादा बोरिंग टाइप का हो जाएगा, इसलिए हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि अगर आप हमारे लिए 10 मिनट टाइम निकाल रहे हैं ना, 10 मिनट 11 मिनट, तो आपको इस तरीके की कंटेंट दिखाए कि आपको पसंद आए और आपको ये ना लगे मेरा कंटेंट देखने के बाद कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मैंने जो अपना 10 मिनट इस वीडियो को देखने में लगाया वो मेरा बेकार चला गया। यहाँ पे ना मैं थोड़ी देर धूप में बैठ गई हूँ और यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ एनसीईआरटी सार संग्रह से पॉलिटी, जो कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं पॉलिटी अभी यहीं से पढ़ूंगी। तो पढ़ने से पहले ना, जो नेक्स्ट पेज पढ़ने से पहले कल जो मैंने पढ़ा था उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि आपका रिविजन ना होते चलेगा। यहाँ पे मैं आपको ना रोज़ दिखा रही थी और कल रोज़ डे था, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये गिफ्ट किया था, तो मैंने इसको यहीं पे रखा था जो कि आपको दिखाया। मैं अभी इससे स्मेल ले रही थी, तो पता नहीं है आर्टिफिशियल टाइप का तो नहीं है तो रियल ही, लेकिन इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं था, कोई स्मेल नहीं आ रही थी इस फ्लावर से। बाहर जब धूप ख़त्म हो गया तो मैं यहाँ पे आ गई अंदर और यहाँ पे जो कल वाला एक फ़िज़िक्स का क्लास बचा हुआ है ना, वो मैं यहाँ पे करूँगी। सर लोग पढ़ा तो बहुत अच्छा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि फ़िज़िक्स ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है अगर न्यूमेरिकल वगैरह पढ़ा जाए तो। और मैं ना नॉर्मल फ़िज़िक्स तो आदमी इधर उधर से पढ़ लेता है, लेकिन यहाँ पे सर थोड़ा न्यूमेरिकल वगैरह भी पढ़ा रहे हैं जो कि मैंने 12th के बाद नहीं पढ़ा है। तो मुझे थोड़ा सा ना मतलब जब इंटरेस्टिंग नहीं लगता है ना तो मन नहीं करता है पढ़ने का। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ना तो है ही। अभी एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगस्त में तो एग्ज़ाम देना ही है। और क्लास भी ना बहुत लंबी हो रही है, लगभग 2 घंटे, ढाई घंटे, सवा घंटे, 2 घंटे की क्लास होती है। तो फास्ट करके भी मैं तो फास्ट करके देखती हूँ, लेकिन अगर कुछ नोट करना होता है तो उसके लिए पॉज़ करके नोट करना पड़ता है, तो टाइम लगभग उतना लग ही जाता है क्लास को कंप्लीट करने में। अगर कुछ नोट नहीं करना होता है, सिर्फ क्लास देखना रहता है तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन अगर नोट करना होता है तो जितना टाइम क्लास का रहता है ना उतना टाइम लग ही जाता है। यहाँ पे मेरी क्लास कंप्लीट हो गई है और लगभग मैंने अभी तक 4.25 घंटे पढ़ाई कर ली है। टाइम 4:45 हो गया है और वासु भी आ गया है, तो मैंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी है, क्योंकि वासु के स्कूल से आने के बाद उसको थोड़ा टाइम तो देना ही होता है। उसके बाद जो उसकी यूनिफ़ॉर्म थी ना, वाइट ड्रेस जो है वो सिर्फ एक दिन ही पहन के जाता है और आने के बाद अगर उसको मैं तुरंत नहीं धो देती हूँ ना तो मैं उसको फिर रख देती हूँ, तो मैं भूल ही जाती हूँ, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता है। तो इसलिए ना मैंने उसके शूज़ और यूनिफ़ॉर्म को यहाँ पे फूलने के लिए डाल दिया, क्योंकि अभी छोटा है ना तो इतना यूनिफ़ॉर्म गंदा करके आता है ना, और शूज़ भी एक दिन में इतना ज़्यादा गंदा कर लेता है ना कि नेक्स्ट डे पहन के जाने वाला नहीं रहता है, इसलिए धोना ही पड़ता है। यहाँ पे मैं बर्तन भी सुबह में साफ़ नहीं की हुई थी, किचन साफ़ नहीं किया था, मैं सीधे पढ़ने के लिए बैठ गई थी। तो अभी मैं आके किचन साफ़ कर रही हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ा सा सर्दी जुकाम जैसा लग रहा है ना, इसीलिए सुबह में जब सब चले गए थे तो खाना वगैरह बन गया था, तो ना मैं थोड़ा देर रेस्ट कर ली थी पढ़ाई करने से पहले। तो अभी मैंने वासु को खाना दे दिया और तब तक मैं सोची कि मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ। और किचन की सफाई करने के बाद जो यूनिफ़ॉर्म फूलने के लिए डाला था उसको भी धो के बाहर डाल देती हैं ताकि सूख जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि फिर मौसम चेंज हो रहा है ना, तो फिर सबको बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम वगैरह हो रहा है। लेकिन पहले मेरे साथ क्या था, शादी से पहले ना मुझे कभी फ़ीवर नहीं लगता था। मैं सोचती थी कि एक दिन फ़ीवर हो जाता ना तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती। और अब क्या होता है, शादी के बाद थोड़ा सा ही मौसम चेंज होता है ना तो सबसे पहले मुझे ही सर्दी जुकाम हो जाता है। मैं इस चीज़ से तो बिल्कुल भी मतलब मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि शादी के बाद सारी बीमारियाँ हमारे अंदर क्यों घुस जाती है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि मैं लगभग लड़कियों को देखती हूँ ना कि शादी से पहले वो बहुत हेल्दी रहती हैं, बहुत स्वस्थ रहती हैं, और शादी के बाद पता नहीं उनको क्या हो जाता है। और उनमें से एक मैं भी हूँ कि शादी से पहले ना मैं भी बहुत हेल्दी थी। यहाँ पे ये ग्रुप फ़ोटो है जो कि अंश का है, तो आज ही मिला है तो मुझे ला के दिया। मैं सोची थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ इसको भी। और सारे काम ख़त्म करने के बाद ना थोड़ा सा मैंने आराम भी किया फिर यहाँ पे, और फिर मैं यहाँ पे बैठ गई पढ़ने के लिए। और यहाँ पे अभी मैं केमिस्ट्री का क्लास करूँगी। केमिस्ट्री की कॉपी टेबल पे नहीं रखी हुई थी तो मैंने पीछे से निकाला।
कुछ लोग बोल रहे थे ना कि दी आप डेली ब्लॉग बनाइए, तो आज मैंने ट्राई किया है कि मैं डेली ब्लॉग बना के देखती हूँ कि मेरे से हो पाता है कि नहीं। तो इसलिए कल भी मैंने ब्लॉग डाला था और आज भी मैंने शूट किया कि नहीं चलो आज भी ब्लॉग बना के देखते हैं कि मेरे से हो पाता है नहीं। अब हो पाता है, थोड़ा सा तो हार्ड वर्क करेंगे तो शायद हो जाए, डेली ब्लॉग मैं भी डाल पाऊँ। आपको पता है अगर आप हाउसवाइफ भी है ना, आपके पास बहुत ज़्यादा काम भी है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ना, जैसे अगर फ़ोन से किसी से बात करने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं या टीवी देखने में या फिर फ़ोन देखने में अपना टाइम ख़राब नहीं करते ना, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा कुछ अच्छा करने के लिए, चाहे स्टडी हो या कोई और काम हो। वहाँ पे जब मैं पढ़ रही थी ना, तो बच्चों को खेलने में नहीं बन रहा था, इसलिए मैं रूम में आ गई क्योंकि वहाँ पे वो थोड़ा सा हल्ला कर रहे थे, तो मैं उनको डांट दे रही थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, बच्चों को थोड़ा खेलना चाहिए, मैं ही अंदर चली जाती हूँ। तो फिर मैं अपने रूम में आ गई और बेड पे बैठ के लगी पढ़ने। आजकल मैं बेड पे बहुत कम बैठ के पढ़ाई करती हूँ। मैंने तो आपको बताया ही था कि मैं बहुत कॉन्स्टेंटली पढ़ने के लिए ना मैंने टेबल को वहाँ पे लगा दिया और ज़्यादातर मैं अब टेबल कुर्सी पे ही बैठ के पढ़ाई करती हूँ। यहाँ पे मैंने केमिस्ट्री के लगभग 2 क्लास कंप्लीट किए हैं और टाइम आपको दिखा देते हैं, 5:45 होने वाला है। तो मैंने अपना टाइमर ऑन कर दिया और अभी तक ना मैंने 6 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। रात को मैंने खाने में ना कढ़ी चावल बनाया था क्योंकि आज थर्सडे और थर्सडे को मैं कढ़ी चावल ही बनाती हूँ। 2 दिनों से मैं रात में पढ़ाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो MCQ यूट्यूब पे कराया जा रहा है, तो 2 दिन से रात में ना 1 घंटे में वही देख ले रही हूँ, इसलिए वो वीडियो मैं आपके साथ आज शेयर नहीं करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है और आपके कमेंट से बहुत मोटिवेशन भी मिलता है। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।